आज हम महादेव वर्मा की मधुर मधुर मेरे दीपक जल कविता का अध्ययन करेंगे। मधुर मधुर मेरे दीपक जल, युग युग प्रतिदिन प्रति क्षण प्रति पल प्रियतम का पथ आलोकित कर। सौरभ फैला विपुल धूप वन, मृदुल मोम सा घुल रे मृदुतन। दे प्रकाश का सिंधु अपरिमित, तेरे जीवन का अणु गल गल। महादेवी जी ने इस कविता के अंतर्गत यह इच्छा व्यक्त की है कि मैं उस अदृश्य असीम अनंत प्रियतम से मिलने के लिए युग युग तक प्रतीक्षा करती रहूं। इसलिए वह यह अपने जीवन को दीपक के प्रतीक के रूप में अभिव्यक्त करती है। वो क्या कहती है, देखो, मधुर मधुर मेरे दीपक जल, कि हे मेरे वेदना युक्त जीवन, तुम निरंतर चलते रहो और मेरे प्रियतम का जो आगमन मार्ग है उस आगमन मार्ग को आलोकित करते रहो। युग युग प्रतिदिन प्रति क्षण प्रति पल, हे मेरे जीवन रूपी दीपक, तुम मधुर मधुर जलते रहो और आलोक बिखेरते रहो। प्रत्येक युग में, युग युग प्रत्येक युग में, प्रतिदिन रोज, प्रति क्षण हर क्षण, प्रति पल प्रत्येक पल हर पल तुम जलते रहो और मेरे जो प्रवासी प्रियतम है उनके आने का जो मार्ग है उस मार्ग में प्रकाश बिखेरते रहो, उस मार्ग को आलोकित करते रहो। क्योंकि तुम जलते रहते हो तो मुझे उनके आने का जो एहसास है वह हमेशा बना रहता है। सौरभ फैला विपुल धूप वन, मृदुल मोम सा धुल रे तन, कि स्नेह रूपी पराग धूप के समान, जो स्नेह रूपी पराग है, सौरभ सौरभ था पराग, जो प्रेम रूपी जो पराग है वह धूप के समान चारों ओर फैलता रहे। अर्थात जिस प्रकार से सूर्य धूप के माध्यम से संपूर्ण पृथ्वी को आलोकित कर देता है, उसी प्रकार से उस धूप के समान मेरा जो प्रेम है वह भी तुम तक हमेशा ही पहुंचता रहे। मृदुल मोम सा घुल रे तन, और सुकमल मोम के समान मेरा जो कोमल शरीर है, मोम के समान, मोम अपने शरीर के लिए आया है। मृदुल तन, मेरा जो मृदुल शरीर है, मोम के समान जो शरीर है, यह शरीर भी घुल मिलकर तुम्हें मैं अर्पित करती हूँ। दे प्रकाश का सिंधु अपरिमित, तेरे जीवन का अणु गल गल। दे प्रकाश का सिंधु, कवित्री आगे कहती हैं कि हे मेरे जीवन रूपी दीपक, जीवन दीपक जो जीवन है उसको दीपक की संज्ञा दी यहाँ पे। तुम निरंतर जलते रहो, प्रकाश फैलाता रहो। सिंधु अपरिमित, जो सागर होता है उसका कोई अंत नहीं होता है, उस सागर के विस्तार के समान तुम भी निरंतर प्रकाश फैलाते रहो। तेरे जीवन का अणु गलगल, उस सागर में तुम्हारे जीवन का प्रत्येक कण, यानी कि छोटा सा छोटा कण भी एकदम मिलकर विलीन हो जाए और जो प्रियतम है, अव्यक्त है, वो दिखाई नहीं दे रहे हैं, उन प्रियतम में मिलकर एकाकार हो जाए। अगली है, पुलक पुलक मेरे दीपक जल, सारे शीतल कोमल नूतन, मांग रहे तुझसे ज्वाला कण। विश्व सलभ सिर धुन कहता मैं, हाय ने जल पाया तुझ में मिल। सियर सियर मेरे दीपक जल, जलते नभ में देख असंख्यक, स्नेहहीन नित कितने दीपक। जल में सागर का उर जलता, विद्युत ले गिरता है बादल। पुलक पुलक मेरे दीपक जल, कवित्री अपने जीवन रूपी दीपक को जलने के लिए कह रही है, देखो, कि तुम अत्यंत पुलकित और प्रसन्न होकर निरंतर जलते रहो। पुलक पुलक माने पुलकित होकर, प्रसन्न होकर क्या करते रहो, जलते रहो। सारे शीतल कोमल नूतन, कि इस संसार में जो भी शीतल कोमल और नूतन पदार्थ है, अर्थात संसार में जो भी शीतल है, कोमल है और नूतन, तीन चीज़ें शीतल कोमल और नूतन है, वे सब निरंतर
तुमसे क्या मांग रहे हैं? ज्वाला कण मांग रहे हैं, तुमसे ज्वाला के कण मांग रहे हैं। अर्थात सभी जीव भगवान के विरह में दुख होकर शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, शिक्षित होना चाहते हैं, वह उपदेश ग्रहण करना चाहते हैं जिसे ग्रहण करके वे तुम तक पहुंच सके। परंतु जो संसार रूपी पतंगा है, विश्व शलभ मतलब संसार रूपी जो पतंगा है, सिर धुन कहता, यह सुर धुनता रहता है, अर्थात दुखी होता रहता है। हाय न जल पाया तुझ में मिल, क्योंकि उसे यह अनुभूति हो रही है कि मैं तुझ में एकाकार नहीं हो सका, मैं तुझ में मिल नहीं सका, मेरा जो जीवन है वह धन्य नहीं हो सका। इसलिए सिहर सिहर मेरे दीपक जल, इसलिए हे मेरे जीवन रूपी दीपक, तुम सिहर सिहर कर जलते रहो। जलते नभ में देख असंख्यक स्नेहहीन नित कितने दीपक। वैसे तो आकाश में अनंत दीपक जलते रहते हैं जो कि प्रेम से रहित होते हैं। प्रेम रूपी जो तेल है उससे वो रहित होते हैं, उससे विहीन होते हैं। उनको देखकर जो समुद्र है उसका हृदय भी जलने लग जाता है। हाय न जल पाता तो नहीं, इसने ही ने तो कितने दीपक जल में सागर का और जलता। उनको देखकर तो सागर मानी समुद्र का और मानी हृदय भी जलने लगता है। विद्युत ले गिरता है बादल, इस प्रकार से वो जब जलने लगता है तो वह विद्युत लेकर चारों ओर गिरने लगता है। कहने का मतलब ये है कि जो सागर है इतना जलने लगता है कि उसके अंतर्गत एक भाप बन जाती है और वह भाप बनकर बादल के रूप में ऊपर उड़ जाती है और उन बादलों में बिजली चमकने लगती है। तो ये बिजली की जो चमक है वह उसी कारण है। ठीक है, बियस बियस मेरे दीपक जल, इस प्रकार से बियस बियस मेरे दीपक जल, ध्रुव के अंग हरित कोमलतम, ज्वाला को करते हृदयंग। वसुधा के जड़ अंतर में भी बंदी है तापों की हलचल। बिखर बिखर मेरे दीपक जल, मेरी निश्वासों से दूरतर सुबह में तू बुझने का भय कर। मैं अंचल की ओट किए हूँ अपनी मृदुल पलकों से चंचल। बियस बियस मेरे दीपक जल, हे मेरे जीवन रूपी दीपक, तुम हंसते हंसते जलते रहो। अर्थात तुम जलने में दुख की अनुभूति न करके क्या करो, सुख की ही अनुभूति करो, क्योंकि इस संसार में सुख की अपेक्षा दुख ही अधिक है। ध्रुव के अंग हरित कोमल, वृक्षों की हरी भरी डालियां यद्यपि कैसी है, कोमल है। ज्वाला को करते हृदयंगम, परंतु वे भी कोमल कैसे बनी है, सूर्य की जो प्रखर ज्वाला है उस ज्वाला को अपने में आत्मसात करके ही वे कैसी हुई है, इतनी कोमल बनी है। कहने का मतलब यह है कि यदि इन वृक्षों को सूर्य के माध्यम से प्रकाश नहीं मिलता, ज्योति नहीं मिलती, ज्वाला नहीं मिलती, तो ये किसी भी परिस्थिति में इतने कोमल नहीं बन पाते। इसी प्रकार से दुख सहन करके ही हमारा जो हृदय है वह कठोर बन पाता है। वसुधा के जड़ अंतर में भी बंदी है तापों की हलचल। इतना ही नहीं, पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है उसमें भी ऊष्मा है, तापों की हलचल है। तापों की हलचल मतलब ताप है, ऊष्मा है। बिखर बिखर मेरे दीपक जल, तो कवि के कहने का भाव यह है कि जब तक हमारे मन में आंतरिक संताप नहीं होगा तब हम ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। उनके लिए हमें दुख तो सहन करना ही पड़ेगा। इसलिए मेरे जीवन रूपी दीपक, तुम आलोक बिखेरते रहो, लेकिन बिखर बिखर जल, अर्थात प्रकाश फैलाते रहो और प्रकाश फैलाकर मेरे प्रियतम का जो आगमन पथ है उस आगमन पथ को हमेशा आलोकित करते रहो। मेरी